Good morning, student. Today we will discuss on urine and its constituents. यूरिन ह्यूमंस में और एनिमल्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट है या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। बेसिकली हमारे बॉडी में इसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं बॉडी के, वो शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, तो एक्सक्रीट किए जाते हैं। किडनी में सारे जो लिक्विड जो कुछ है बॉडी में, वो ब्लड के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट और सब चीज़ें उसमें आके किडनी में उसका फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के थ्रू उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों को यूरिन और इसके जो कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एबनॉर्मल हो, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट यूरिन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूंट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूरिन एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इस तरह का है कि जो भी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट है वो इनको एक्सक्रीट किया जाता है। तो अगर हम इसके ऊपर कुछ जानकारी या उसका कुछ इंट्रोडक्शन देखें तो सबसे पहले यूरिन क्या है कि एक लिक्विड है। ये बेसिकली एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो होता है डेली 1 से 2 लीटर उसका एक्सक्रीशन होता है। एक दिन में 24 घंटे में 1 से 2 लीटर नॉर्मल है कि वो यूरिन को पास आउट करेगा। अगर हम इसके कलर की बात करें तो यूरोक्रोम की वजह से ये पेल येलो कलर का होता है। नॉर्मल यूरिन जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है। इसकी जो स्मेल होती है वो एरोमेटिक होती है। वहीं अगर इसको काफ़ी देर हो जाए यानी लॉन्ग टर्म के बाद एक्सक्रीट किया जाए तो अमोनिकल उसमें स्मेल आती है। इसी तरह कलर जो होता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म बाद अगर एक रेगुलर इंटरवल पे ना एक्सक्रीट किया जा रहा हो, एक शॉर्ट टर्म जो एक टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग ना एक्सक्रीट करके काफ़ी समय बाद अगर उसको एक्सक्रीट किया जा रहा है तो वो जो पेल येलो कलर है वो डार्क येलो कलर में भी कन्वर्ट हो सकता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.012 से 1.015 तक हो सकता है। इसमें जो बेसिकली जो कंपोजिशन होता है यूरिन में, तो 95% तक इसमें वाटर होता है और 5% में नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। 0.05% इसमें अमोनिया है, 0.18% है सल्फेट है, 0.12% फॉस्फेट है, 0.6% क्लोराइड है, 0.01% मैग्नीशियम है, 0.015% कैल्शियम है, 0.6% पोटेशियम है, 0.1% सोडियम है, 0.1% क्रेटिनिन, 0.03% यूरिक एसिड एंड 2% तक यूरिया। अब यहाँ पर जो दूसरा आपको डायग्राम दिख रहा है या दूसरी एक कंटेनर दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे कि मार्किंग की गई है डिफरेंट कलर के आगे कुछ मेंशन किया गया है। उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो नॉर्मल जो यूरिन का कलर होता है वो एकदम स्ट्रॉ कलर भी हो सकता है और पेल येलो कलर होता है। तो ये दोनों गुड कलर में आ सकते हैं। मतलब इससे ये हो सकता है कि किसी तरीके की कोई डिजीज़ या बॉडी में किसी तरीके का माल फंक्शनिंग नहीं हो रही है। फेयर तक भी ठीक है। ये भी कलर जो होता है एक्सेप्टेबल है कि हाँ चलिए यूरिन का कलर अगर इस कलर तक भी है तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो किसी प्रॉब्लम से, मतलब यूरिनरी प्रॉब्लम या यूँ कहें कि किडनी में किसी तरीके के प्रॉब्लम से उसको इफ़ेक्ट नहीं है या वो बीमार नहीं है, हम ये भी कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कलर और गाढ़ा हो रहा है तो डिहाइड्रेटेड, मतलब अब बॉडी में वाटर की कमी हो रही है। उससे और कलर तो वो भी डिहाइड्रेशन की ही कंडीशन है। और ज़्यादा येलो तो वेरी डिहाइड्रेटेड, और सबसे ज़्यादा जब येलो कलर है तो वो सीवियर डिहाइड्रेशन है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है जिसको हम देख के ही कह सकते हैं कि यूरिन जो है, यूरिन के थ्रू ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन जो है वो डिजीज़ कंडीशन में है। अब इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली आपके सामने है। इसको अगर आप देखेंगे तो 95% वाटर के अलावा जो 5% कॉन्स्टिट्यूएंट यानी
जो उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया है, एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट और एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो अगर हम नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट में देखें तो इसको दो भागों में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो क्लोराइड है, सल्फेट है, कैल्शियम है और अमोनिया है। फिर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो यूरिया है, क्रेटिनिन है और यूरिक एसिड है। इसी तरह अगर हम एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो आप देख सकते हैं यूरिन पीएच, प्रोटीन, रिड्यूसिंग शुगर्स, कीटोन्स, बिलीरुबिन, यूरोबिलिनोजन, नाइट्राइट्स, ऑकल्ट ब्लड, बीटा, HCG और सर्टेन ड्रग्स। ये सारे एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन में आते हैं, जिन पे हम लोग फर्दर आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कुछ मेन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट को लेंगे और उससे रिलेटेड क्या कंडीशंस होती हैं और क्या कॉजेज़ हो सकते हैं उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब यूरिन में एक्सेस मात्रा में या नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। ये एक नॉन पैथोलॉजिकल एक्सेसिव इंटेक ऑफ शुगर फूड्स या शुगरी फूड्स है। पैथोलॉजिकली इसको डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। ग्लूकोज ये बहुत ही एक तरह से लाइफ स्टाइल की डिजीज़ है और इससे वर्ल्ड वाइड लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इंडिया में तो चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसलिए इसके पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद जो दूसरा है वो है प्रोटीन्स, जिसे प्रोटीनूरिया कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनूरिया। मतलब प्रोटीन जो होता है वो यूरिन में जब आने लगता है। ये भी एक नॉन पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें फिजिकल एक्सर्शन, प्रेगनेंसी और अगर पैथोलॉजिकल की बात करें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हाइपरटेंशन, ये सब कुछ कंडीशंस हैं। अगर नॉन पैथोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल की बात करें तो जिसमें किसी तरीके की बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई अदर सिम्टम की वजह से नहीं, हालांकि केवल हमारे फिजिकल एटीट्यूड यानी कैसे हम खाते हैं, कैसे हम रहते हैं, क्या हमारा वर्कआउट है, इसके आधार पर जो बीमारी होती है उसको नॉन पैथोलॉजिकल। और पैथोलॉजिकल की बात करें तो जो किसी न किसी तरीके की इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू हो जाती है उसे हम कहते हैं, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और हाइपरटेंशन। इसके बाद है पस, WBCs एंड बैक्टीरिया। जब ये प्रेजेंट होते हैं यूरिन में तो इसे पायूरिया बोलते हैं और ये बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम देखते हैं। RBCs, रेड ब्लड सेल्स, हिमेचूरिया बोलते हैं इसको, ब्लीडिंग इन द यूरिनरी ट्रैक्ट ड्यू टू ट्रॉमा, किडनी स्टोन्स एंड इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन हम लोगों को यूरिन में देखने को मिलती है। हीमोग्लोबिन की बात करें, अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो हीमोग्लोबिनूरिया बोलेंगे। इसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन या हीमोलिटिक एनीमिया की वजह से ये देखने को मिल सकता है। बाइल पिगमेंट की बात करें तो बाइल रिबिन्यूरिया, इस कंडीशन को यानी बाइल जब एसिड या बाइल पिगमेंट आपके ब्लड में मौजूद होता है तो उसे हम बाइल रिबिन्यूरिया बोलते हैं। और लीवर डिजीज़ या फिर हेपेटाइटिस इसका मेन रीज़न होता है, जिसकी वजह से ये कंडीशंस देखने को मिलती है। तो ये कुछ एबनॉर्मल एंड नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन थे जिनके थ्रू हम लोग कई तरीके के ह्यूमन्स में एक तरह से एग्ज़ामिनेशन कर पाते हैं कि क्या वो पेशेंट जो है या वो जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मल उसकी वर्किंग है, बायोकेमिकल रिएक्शन जो उसके बॉडी में चल रही है, किडनी, लीवर, ये सब प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी रहा है। एक फिजिकली हम उसको एग्ज़ामिन करके इन सब चीज़ों से पता कर सकते हैं। और इसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग आगे के वीडियोस में 1 बाय 1, जैसे नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसका अलग, एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है तो उसका अलग, नॉर्मल ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट या नॉर्मल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, क्या उसके टेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तो तब तक आप इसको देखें, प्यार करें। थैंक यू।